नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था, सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया सीए एनआरसी के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब में से पास कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम का कहना है कि हम एहतजाज के मैदान को नहीं छोड़ेंगे। जेल भरने की बात आएगी तो जेल भी भरेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है, इतना आसान तरीके से कह दिया कि इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। मेरे भाई, मुसलमानों का बहुत नुकसान है। आइए देखते हैं। वक्फ तरमीमी बिल आखिरकार अक्सरियत की ताकत पर पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पास करा लिया गया है। गच्ची अपोजिशन ने आखिरी वक्त तक दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त मुज़ाहिमत की, मगर पूरी रऊनत के साथ अदल इंसाफ का कत्ल करके पार्लियामेंट में जुल्म व जबर की एक नई तारीख रकम कर दी गई है। अपोजिशन ने भी बहुत कोशिश की और बहुत बहस मुबाहिसा के बाद, काफ़ी बहस मुबाहिसा के बाद ये बिल को आखिरकार पास करा लिया गया है। कहने को तो वज़ीर दाखिला समेत सभी ये कहते हैं कि ये बिल मुसलमानों की फलाह व तरक्की, औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है, मगर दरमियान में दिल की बात ज़ुबान पर भी आ जाती है। इसका मकसद वक्फ़ की ज़मीनों से नाजायज़ कब्ज़े हटाना नहीं, बल्कि वक्फ़ के पास जो ज़मीनें हैं उन पर वक्फ़ बोर्ड का नाजायज़ कब्ज़ा बताकर छीनना है। ये तो बता दें कि मुसलमानों को कोई इसमें नुकसान नहीं है। चुनांचे तकरीरों के दरमियान ज़्यादा मिसाली ऐसी दी गई है कि फला गांव की ज़मीनों पर, फला इबादतगाह की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। ये बिल ऐसी तमाम ज़मीनों को वक्फ के कब्ज़े से आज़ाद करा देगा। ये मुबाहिसा के दरमियान कह रहे थे कि फ़ला गांव, फ़ला बस्ती जो वक्फ की जायदाद में शामिल है, तो उनको सब आज़ाद कराना चाह रहा है। वक्फ बाई यूज़र का खात्मा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की शमूलियत और वक्फ मकबूजा जायदादों पर कानून का नफाज जैसी सरी नाइंसाफ़ियों को भी ऐन इंसाफ करार देने के लिए अजीब तरह की अहमकाना तारीखें ली गईं। इस मौके पर जहां हुक्मरान टोले और उनके अजीब व गरीब नतीजे और मुनाफिकाना किरदार रखा जाए, मगर इस मौके पर एक और बात गलत, बल्कि बहुत ही गलत हुई कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में बिल पास होने के बाद जिस तरह हुक्मरानों टोले ने जय श्री राम के नारे लगाए, उसका साफ मतलब ये होता है कि बिल मजहबी बुनियाद पर लाया गया है और इसका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना ही था। गोया बिल पास करा करके मुसलमानों को मजहबी बुनियाद पर शिकस्त दी गई है, वरना क्या वजह है कि अब तक पार्लियामेंट में किसी बिल के पास होने पर मजहबी नारे नहीं लगे। सिर्फ वक्फ के खिलाफ बिल पास होने पर ही क्यों इनकी ज़रूरत महसूस हुई। पार्लियामेंट, जिसको जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, वहाँ पर मुंतखब शुदा मेंबरान पार्लियामेंट ने स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, जो नायब सदर भी है, सामने से मुसलमान को चिढ़ाने के लिए ऐसे नारे लगाए और सब लोग खामोशी से देखते रहे। किसी ने मना नहीं किया। आखिर हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? नाज़रीन, क्या हालात है देश के, आप देख रहे हैं। उलमाए किराम किस तरह लगे हुए हैं। बिल तो पास हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह उलमाए किराम का क्या ऐलान आता है, उलमाए किराम इस सिलसिले में क्या कहते हैं, हमारे बड़े जमीयत उलमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी रुकन हैं, उनका इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह हम उलमाए किराम के लिए, उलमाए किराम से कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं।